क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाला है या नहीं, ये फैसला अभी तक हो नहीं सका है। ये फैसला जुमा या फिर अब पीर को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हो चुकी है और इसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस जो हैं उनको खुला रखा जाएगा। और ये जो मुलाकात हुई है इसमें मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को ICC के जो सारे मामलात हैं और फिर मुमकिन नताइज अगर पाकिस्तान नहीं जाता है उस पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि वजीर आजम ने इस बारे में ये हिदायत की है कि कौमी मफाद को सामने रखा जाए और इस मफाद को सामने रखते हुए इस मामले का बेहतर हल निकाला जाए। अच्छा, बाद में मोहसिन नकवी ने ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला जुम्मे या फिर पीर तक कर सकता है। अब मजीद क्या इसमें फैसला हो सकता है, पाकिस्तान किन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करता है तो किन ग्राउंड्स पर करेगा, ये कौन सी शराइत ऐसी होंगी जिन पर पाकिस्तान शिरकत करने वाला है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का जाना माना नाम मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है। याहिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अनम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा याहिया, सबसे पहले तो वही सवाल जो हम सबके जहनों में है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है या नहीं खेलने जा रहा। अब जुमे या फिर पीर को फैसला होना है, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है, हम क्या तवक्को रखें? अनम, मैं अगर शुरुआत आपसे ही कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान में कराची से खैबर तक अगर कोई खेल लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो चले आपसे ही पूछ लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़माने कल को नकारे खुदा जानो, तो आपका क्या ख्याल है, जाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में? मेरा पर्सनल ओपिनियन, वैसे तो हम कहेंगे जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें खेलना चाहिए। अब आप बता दें। दैट्स वंडरफुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान इंडिया में खेलों के हवाले से खेल को सियासत का रंग देने की कोशिश नहीं की। कई मिसालें माजी में ऐसी मौजूद हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ न खेलने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया। इंतहाई कशीदा हालत में भी पाकिस्तान ने भारत में अपनी टीम को खेलने के लिए भेजा। और लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, पाक भारत जंग के बाद पहली बार जब दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमों का आमना सामना हुआ, तो हम तो सिर्फ अपनी टीम को खेलने के लिए भेजे और हम तो सिर्फ मैदान में दो टीमों का मुकाबला देखना चाहते थे। लेकिन जो कड़वाहट, जो तलखी हमने पड़ोसी मुल्क के तरफ से देखी, उन्होंने खेल को दागदार करने की कोशिश की, हाथ नहीं मिलाया, खेल की रूह को मजरूह किया। उसके बावजूद हम दामे दरमे सुखते ये खेल जिसको गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, जिसको नंबर्स का खेल कहा जाता है, जो एशिया में एक जाना माना खेल है, हम हमेशा इस खेल के लिए आगे रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हुकूमत वक्त ने ये फैसला करना है और उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की टीम जो है वो नहीं खेल सकती कहीं भी। तो खेल के मुफाद में जो बेहतर फैसला होगा, हुकूमत वक्त वजीर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही सजेस्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि टीम नहीं जा रही है वर्ल्ड कप खेलने, तो क्या सैंक्शंस हो सकती हैं? क्योंकि अब इंडियन मीडिया पे हम देख रहे हैं, खबरें चल रही हैं, NDTV पे मैं देख रही थी और मीडिया चैनल्स पे खबरें चल रही हैं कि भी पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना हो सकता है। बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान, वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पाकिस्तान को, या PSL में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वहां पर भी पाकिस्तान को मसाइल हो सकते हैं। तो आपकी नजर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर पाकिस्तान नहीं जाता? अनम, किसी शायर ने खूब कहा है कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो यहाँ तक हमें लाने वाला भी कौन है? पड़ोसी मुल्क भारत ही है। और जो कुछ उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कमजोर, एक ऐसे मुल्क को जो दबाने की कोशिश की गई, उनकी बात को नहीं सुना गया, उनको दीवार से लगाया गया। उनके लिए सिर्फ इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो आपको खड़ा दिखाई दे रहा है। और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाज कर रहा है, वापसी का रास्ता खुला रखना चाहता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान अगर भारत से नहीं खेलता, क्या पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाता, तो क्या पाकिस्तान को किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जब आप कश्तियां जला देते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको किस किस्म का खसारा होगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत वक्त मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सट्रीम पर सोच रही होगी कि बिल्कुल जो है वो एक ऐसा फैसला किया जाए जिसको आप कहें कि जनाब सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ये जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है वो ठीक है। अब बुनियादी सवाल आपका यह है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान
जाएगा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, क्योंकि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा तमाम क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ साइन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना शेयर जो है हर टूर्नामेंट के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू उनको देता है। और ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? टीवी राइट्स से, कमर्शियल से। और ये कमर्शियल कहाँ से आते हैं, ये टीवी राइट्स कहाँ से आते हैं? बाकी मुल्कों के खेलने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना सिर्फ एक पाकिस्तान और भारत के मैच से पड़ता है। तो वो बहुत बड़ा मैच है, $1 मिलियन का वो मैच होता है, और उसी के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इमारत खड़ी है, उसी के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो चल रही है, उसी की वजह से मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू दिए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इतना एक्सट्रीम कोई डिसीजन लेने वाला है। लेकिन खबरें तो जाहिर है याहिया, जो इतने अरसे से ये अब खबरें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इन ऑप्शंस पे गौर हो रहा है, इस सारी बात का फिर मकसद क्या है? फिर कोई कंडीशंस पाकिस्तान रखेगा कि भाई ये कंडीशंस हैं, ये पूरी होती हैं तो फिर ही पाकिस्तान शिरकत करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई कंडीशन रखेगा। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने ये चीज रख देता कि अगर बांग्लादेश नहीं तो फिर हम भी नहीं। लेकिन एहतजाज करना तो जिंदा कौमों का, अच्छे मुल्कों का एक तरीकाकार होता है, और उसी तरीकाकार को हमने अपनाया है, क्योंकि हमारा दीन भी कहता है कि अगर किसी बुराई को देखो तो सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा कहो। तो हमने वो तमाम ऑप्शंस को जो है वो ऑप्ट किया है, और आइंदा भी करने की एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया है, खास तौर पर भारत को ये मैसेज दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये मैसेज दिया है, जो आम ख्याली में है, जो खुश फहमी में है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पैसे की वजह से सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलती है। अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हैसियत नहीं होती, अहमियत नहीं होती। लेकिन आज दुनिया को ये बात मानना पड़ रही है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, और पाकिस्तान को चौथा हिस्सा मिलता है सबसे ज्यादा। ये भी एक नाइंसाफी है, इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक जिस तरह अपने कार्ड खेले हैं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की। एहतजाज करना क्रिकेट बोर्ड का हक है, एक अच्छे मुल्क का हक है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा इंदर, मैं चाहूंगी अब चूंकि वक्त की हमारे पास कमी है, याहिया, बांग्लादेश क्रिकेट का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या उनको किसी पाबंदियों में से गुजरना पड़ेगा, या इंडिया कोशिश अब पूरी करेगा कि उनको किसी तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आइसोलेट कर दिया जाए? कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊंगा कि पाकिस्तान भारत जाकर खेलता रहा, और जब भी भारत के पाकिस्तान आने की बात होती वो ये कह देते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि जी हमारी हुकूमत ने मना किया है। तो बांग्लादेश ने अगर भारत जाने से इनकार किया है, और जिस बुनियाद पर उनको वर्ल्ड कप से आउट किया गया है, वो फैसला बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का नहीं था, वो फैसला बांग्लादेश की हुकूमत का था, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मानना पड़ेगा, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने जो इमीडिएट काम था वो किया, उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट किया, स्कॉटलैंड को इन किया। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या है, सिर्फ माली तौर पर थोड़ा खसारा होगा। जो उनको इस टूर्नामेंट से रेवेन्यू मिलना था वो शायद ना मिले, उनके खिलाड़ियों को जो मैच फीस मिलना थी वो नहीं मिलेगी। बट ये कहना कि बांग्लादेश आइसोलेट हो जाएगा, बांग्लादेश से कोई खेलेगा नहीं, बांग्लादेश के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सैंक्शंस लगा देगा, ऐसा मुस्तकबिल में कुछ होने नहीं देगा। कोई जुर्माना भी नहीं होता अगर कोई टीम जाने से मना कर दे? सॉरी, कोई जुर्माना भी नहीं होता कोई बोर्ड या कोई टीम जाने से मना कर दे तो? जी, वो एक, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप एक साइन करते हैं मुआहिदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ, तो आप जब मुआहिदा साइन करते हैं तो आपको किसी चीज का इनकार करने का कोई वजह होनी चाहिए। अब अगर कोई हुकूमत मना कर दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। माजी में जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस बात को तस्लीम करना पड़ा। लास्ट ईयर जब आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट था, और भारत अपने तमाम मैच जो है वो दुबई में खेला, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनकी बात को अंडरस्टैंड किया। इस टूर्नामेंट में भी कुछ दरमियान का रास्ता निकल सकता था, क्योंकि पाकिस्तान लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, यूएई नहीं था, लेकिन इस बार ज्वाइंट होस्ट है टूर्नामेंट में। दूसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था, और इस बार भारत और श्रीलंका ज्वाइंट होस्ट हैं।
तो उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता था। अगर जो रास्ता इंटरनेशनल निकालने क्रिकेट की काउंसिल नीयत नहीं होती तो यह रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन अब चूंकि भारत की नीयत नहीं थी और बांग्लादेश को किसी तरह से उन्होंने आउट ही करना था और अपना स्टांस अपने लोगों को, वो मंजन कहते हैं ना, वो बेचना था, तो उसके लिए बांग्लादेश को उनको आउट करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से तबसरा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए या नहीं, या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे फ्यूचर में क्या करने जा रही है।